अगर आप शदीद गुर्बत में हो, आपकी माँ बीमार हो और अचानक आपको सोने का एक कीमती हार मिल जाए, क्या आप उसे वापस करेंगे? ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अल्लाह की रजा के लिए ऐसा फैसला किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक नेक और मेहनती लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। उनका घर बहुत छोटा था, छत पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई थीं और अक्सर घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता था। आयशा के वालिद कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे। अब माँ और बेटी एक दूसरे का सहारा थीं। इसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी, गुर्बत कोई ऐब नहीं, मगर बेईमानी बहुत बड़ा ऐब है। अम्मी, मैं हमेशा सच्चाई का रास्ता इख्तियार करूंगी। वक्त गुजरता गया और माँ की बीमारी बढ़ने लगी। दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। कई रातें ऐसी गुजरते जब आयशा अपनी माँ के सिरहाने बैठी अल्लाह से दुआ करती रहती। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि उसकी माँ सेहतमंद हो जाए। एक दिन आयशा बाजार से वापस आ रही थी। रास्ते में उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो रुक गई। जमीन पर एक खूबसूरत सोने का हार पड़ा था। वो हैरान रह गई। उसने हार उठाया और गौर से देखा। ये आम हार नहीं था, ये बहुत कीमती मालूम हो रहा था। आयशा के दिल में कई ख्यालात आने लगे। उसने सोचा, अगर ये हार बेच दिया जाए तो माँ का इलाज हो सकता है, घर के हालात बेहतर हो सकते हैं, गुर्बत खत्म हो सकती है। मगर इसी लम्हे उसे अपनी माँ की नसीहत याद आ गई। बेटी, हराम माल कभी सुकून नहीं देता। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो हार के असल मालिक को तलाश करेगी। अगले कई दिनों तक आयशा बाजार, गलियों और महलों में हार के मालिक को तलाश करती रही। बहुत से लोगों ने उसे समझाया, इतनी गरीब हो और अपने पास रख लो। नहीं खाला, ये मेरी अमानत नहीं है। इधर माँ की तबीयत मजीद खराब होती जा रही थी। दवाएं खत्म हो चुकी थीं। घर में खाने पीने की चीजें भी कम होती जा रही थीं। लेकिन आयशा ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। हर रात वो अल्लाह से दुआ करती। एक दिन बाजार की दीवार पर एक इश्तिहार लगा हुआ देखा। उसमें लिखा था, एक कीमती सोने का हार गुम हो गया है, तलाश करने वाले को मुनासिब इनाम दिया जाएगा। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। इश्तिहार पर दर्ज पत्ते के मुताबिक आयशा शहर की एक बड़ी हवेली तक पहुंची। वहां एक मुअम्मर खातून शदीद परेशानी में बैठी थी। क्या आपका हार गुम हुआ था? हाँ बेटी, वो मेरी मरहूम बेटी की आखिरी निशानी थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। आयशा ने खामोशी से हार उनके हाथ में रख दिया। खातून की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, ये इनाम रख लो। मैंने सिर्फ अमानत वापस की है। गुफ्तगू के दौरान खातून को मालूम हुआ कि आयशा की माँ शदीद बीमार है। उन्होंने फौरन डॉक्टर बुलाया। माँ का इलाज शुरू करवा दिया। चंद हफ्ते बाद माँ की सेहत बेहतर होने लगी। आयशा रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती। इसे एहसास हो रहा था कि अल्लाह ने उसकी ईमानदारी को जाया नहीं किया। खातून ने आयशा की तालीम का खर्च भी उठा लिया। वक्त गुजरता गया। आयशा ने तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब खातून बन गई। आयशा ने अपनी जिंदगी गरीबों और यतीमों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वो हर जरूरतमंद की मदद करती, क्योंकि वो जानती थी कि मुश्किल वक्त में अल्लाह ने उसकी मदद कैसे की थी। आयशा अक्सर बच्चों को एक बात बताया करती थी, अगर तुम अल्लाह की खातिर सच्चाई का रास्ता इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया की हर चमकती हुई चीज फायदा नहीं देती। कभी कभी एक छोटी सी कुर्बानी पूरी जिंदगी बदल देती है। अमानतदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता।
जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए सही रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। हदीस मुबारका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है।